हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सीयूटी बाय सुपर ग्रेड्स पर। तो बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो होने के लिए जरूरी है कि वहां कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो। अब एक प्रॉब्लम देखते हैं हम। देखिए, मान लीजिए कहीं पर इस तरह का कोई सर्किट दिया हुआ है। ये इसमें रेजिस्टेंस आर है और यहाँ लगी हुई है बैटरी। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब इस सर्किट में से हम बोलते हैं आई करंट फ्लो हो रहा है। यहां से ये पॉजिटिव वाला जो वोल्टेज है इस पॉइंट का, ये पहुंच जाता है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो सेम वोल्टेज फ्लो हो जाएगा यहाँ तक। ये नेगेटिव वाला यहाँ पर पहुंचता है। तो इसमें से तो करंट आई फ्लो हो रहा है क्योंकि इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है ये यहां से फ्लो करता हुआ यहां तक आ गया, मतलब ये और ये सेम है। जब ये दोनों वोल्टेजेस, इन दो पॉइंट्स के वोल्टेज सेम है, तो यहाँ पर ये जो करंट जो इसमें से फ्लो होता हुआ पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है, ये कैसे फ्लो हो रहा है इस और इस पॉइंट के बीच में, जबकि इस इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल तो सेम दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन है, किस तरह से करंट फ्लो हो सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी क्लास को। क्लास है हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लॉ जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, इसे हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलता है ये लॉ कि किसी भी सर्किट में अगर कहीं पर जंक्शन बन रहा है, मतलब बहुत सारे वायर्स आके वहां पर कनेक्ट हो रहे हैं, तो इस जंक्शन पर अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज जीरो होता है। मतलब इनकमिंग करंट जितने आ रहे हैं उतना ही आउटगोइंग करंट होगा। इनकमिंग करंट को लिया जाता है पॉजिटिव और आउटगोइंग करंट को हम लेते हैं नेगेटिव। और ये लॉ किस पर बेस्ड है? ये लॉ चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है। क्योंकि अगर जंक्शन में अंदर करंट आ रहा है तो करंट डेराइव कहाँ से होता है? चार्ज से। चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट। तो जंक्शन में अंदर की तरफ जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि चार्ज एक कंजर्व क्वांटिटी है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो जंक्शन लॉ है, या किरचॉफ करंट लॉ, ये किस पर बेस्ड है? चार्ज कंजर्वेशन पे। ये देखिए लूप बना हुआ है, इसमें इनकमिंग करंट, ये जंक्शन है, कहीं पर भी जंक्शन को नोड भी बोलते हैं। यहाँ पर इनकमिंग करंट जो कि जंक्शन की तरफ आ रहे हैं I1 और I2 हैं। तो I1 प्लस I2, ये तो इनकमिंग करंट हो गए। आउटगोइंग करंट की डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले लेंगे, ये जंक्शन से दूर की तरफ जा रहे हैं। ये मान लीजिए दिए हुए हैं I3 और I4, माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाता है। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू हो जाएगा I3 प्लस I4। जितना चार्ज जंक्शन में अंदर की तरफ आ रहा है उतना ही चार्ज जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहा है। ये चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है, इस बात को ध्यान रखना है। अब इस पर बेस्ड हम छोटे छोटे से कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। द फिगर बेलो शोज करंट इन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। द करंट इज, तो करंट आई कितना होगा? एक सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में देखिए जंक्शन कहाँ कहाँ पर बनना है। एक जंक्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। सबसे पहले इस जंक्शन को देखें तो यहाँ पर करंट कितना आ रहा है? 2 और 2 4। तो ये करंट फ्लो करना चाहिए 4 एम्पियर। हमें निकालना क्या है? ये आई जो करंट है, ये करंट कितना है? तो देखिए 4 एम्पियर का करंट यहाँ से अंदर जा रहा है, ये 4 एम्पियर का करंट जा रहा है। यहाँ से 1 एम्पियर बाहर निकल गया, तो ये पूरा करंट कितना होना चाहिए? 3। यहाँ पर 3 एम्पियर होना चाहिए। 3 प्लस 1 4 हो गया। ये भी आउट गोइंग आएगा। इनकमिंग करंट 4 एम्पियर का है, 1 एम्पियर आउट गोइंग दिया है, तो दूसरा आउट गोइंग करंट होना चाहिए 3 एम्पियर। अब ये वाला जंक्शन देखिए, इसमें 3 एम्पियर इनकमिंग करंट है और आउट गोइंग करंट कितना है? 1.3 एम्पियर। तो ये वाला आउट गोइंग करंट कितना होगा? ये इनकमिंग करंट जो 3 है, ये सम होगा इन इन दो आउटगोइंग करंट के बराबर, 1.3 प्लस आई। तो यहां से आई हो जाता है 1.7 एम्पियर। तो यहां पर आउटगोइंग करंट की वैल्यू हमें मिलती है 1.7 एम्पियर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रॉब्लम पर। ये भी किरचॉफ करंट लॉ पर बेस्ड एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में हमें अगेन आई करंट फाइंड करना है। ये सर्किट दिख रहा है ना? करंट आई जिसे हमें फाइंड करना है, तो ये दिया हुआ है कि ये करंट सर्किट में फ्लो जो कर रहा है ये कितना है। तो देखिए जंक्शन कहाँ कहाँ पर बन रहे हैं। एक जंक्शन ये है,
एक ये है, एक ये है, एक ये है। यहाँ पर देखिए 5 एम्पियर अंदर जा रहा है और बाहर जा रहा है 8 एम्पियर, तो अंदर और कितना आना चाहिए, ये वाला 3 एम्पियर हो गया। ये करंट हमने फाइंड कर लिया कि ये 3 एम्पियर का इनकमिंग करंट है। ठीक है, तो ये वाला जंक्शन तो सॉर्ट आउट हो गया। अब दूसरा जंक्शन देखते हैं। यहाँ पर 15 एम्पियर इनसाइड जा रहा है और 8 एम्पियर भी इनसाइड, मतलब इनकमिंग करंट है। तो टोटल इनकमिंग करंट कितना हुआ, 15 + 8 23 एम्पियर। तो आउटगोइंग करंट भी कितना होगा, 23 एम्पियर। अब इस 23 एम्पियर करंट में देखिए, ये इनसाइड करंट है और ये भी इनसाइड इनकमिंग करंट है, ये 23 और 3। तो आउटवर्ड करंट कितना हो जाएगा, दोनों इनकमिंग करंट का सम 26 एम्पियर। तो यहाँ इस पॉइंट पे आ रहा है 26 एम्पियर करंट, जिसमें से 3 एम्पियर इधर जा रहा है, तो बचा हुआ 23 एम्पियर करंट इस तरह से होगा। ठीक है, इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेना है, आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लेना है। इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। करंट एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम अलजेब्रिक सम की बात करते हैं। ठीक है, अब हम उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो हमने सबसे पहले बात की थी, जिसके बारे में। तो ये है वो प्रॉब्लम। मान लीजिए ये बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है वो 10 वोल्ट है। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये मान लीजिए +10 है और ये 0 है। या ये +5 हो, ये -5 हो, तब भी 10 वोल्ट का वोल्टेज बन जाता है इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस। तो इसमें से तो करंट फ्लो होना चाहिए। हम बात कर रहे थे यहां से यहां तक, ये जो सेम 10 वोल्ट करंट है, ये यहां से यहां तक आ गया। मान लीजिए ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये है 2 एम्पियर का, वो 2 ओम का। तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर। करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, 5 एम्पियर। V = I R। तो यहाँ पर I = V/R। यहाँ पर ये 10 यहाँ तक गया, 0 यहाँ तक गया, तो 10/2। 5 एम्पियर का करंट फ्लो करना चाहिए इधर से, तो ये तो फ्लो कर रहा है। लेकिन यहां से यहां तक करंट किस तरह से चला गया, जबकि वोल्टेज तो सेम है, 10 और 10। तो देखिए इस इक्वेशन को अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें, इस पूरी सिचुएशन को, V = IR होता है। यहां पर देखिए इस पॉइंट का वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट, इधर का कितना है, 10 वोल्ट। तो वोल्टेज डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 - 10 0। जो करंट यहां से जा रहा है, पूरा एक ही सर्किट बना हुआ है, तो यही करंट यहां से जा रहा है। यहां से करंट कितना जा रहा है, 5। और यहां तक की ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, 0। तो मैथमेटिकली ये पॉसिबल है, करंट फ्लो कर सकता है, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस नहीं है तो वोल्टेज डिफरेंस भी नहीं है। करंट इंटू रेजिस्टेंस वोल्टेज के बराबर होता है, तो ये वोल्टेज 0 है, तो यहाँ भी 0 हो गया। इस वजह से सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। ये हमने किरचॉफ करंट लॉ को डिस्कस कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ, लूप लूप लॉ, या इसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, या कहीं कहीं रूल भी बोल देते हैं। ठीक है, ये लॉ क्या बोल रहा है देखते हैं। इन एनी क्लोज्ड सर्किट अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस कंपोनेंट्स इज 0। और जैसा फर्स्ट लॉ हमारा चार्ज कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग था, ये सेकंड लॉ जो है ये वोल्टेज कंजर्वेशन। अगर बात करें वोल्टेज कंजर्वेशन, वोल्टेज किस चीज को इंडिकेट करता है, वोल्टेज इनटू चार्ज, ये होता है वर्क डन। और वर्क मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी की बात हो रही है, तो सेकंड लॉ है एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड। बोल क्या रहा है ये बोल रहा है कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट में, क्लोज्ड सर्किट मतलब कि ये इस तरह का पूरी तरह से क्लोज्ड सर्किट है, इसमें जो अलग अलग कंपोनेंट लगे होंगे, कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं, रेजिस्टेंस हो सकता है, हम जब अगर सिंपल सर्किट पढ़ रहे हैं, और साथ में बैटरी हो सकती है। तो बैटरी और रेजिस्टेंसेस ये कंपोनेंट्स हो सकते हैं। बैटरी अकेली होने की बजाय दो बैटरी भी हो सकती हैं। बैटरीज और जो रेजिस्टेंस है, इनके अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो हमें देखने को मिलेगा 0। उन सबका सम, जैसे कि मान लीजिए अभी जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस की थी, यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी ली थी हमने, और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा लिया था, इसमें से करंट फ्लो हो रहा था। ये रेजिस्टेंस था 2 ओम का, करंट फ्लो कर रहा था 5 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर जो वोल्टेज है बैटरी कितना प्रोवाइड कर रही है, 10 वोल्ट प्रोवाइड कर रही है। ये 10 वोल्ट यहाँ जाके कंज्यूम हो रहा है किस तरह से, इसके अक्रॉस देखिए V इज इक्वल टू आई आर, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पर 5 एम्पियर का करंट है, 2 ओम का रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर 10 वोल्ट कंज्यूम हो रहा है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। यहाँ देखिए यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसके अक्रॉस। इस वोल्टेज ड्रॉप को हम ले लेंगे नेगेटिव, -10, और बैटरी प्रोवाइड कर रही +10, तो हो जाता है 0। इस चीज को हम थोड़ा सा अभी आगे प्रॉब्लम्स में, अभी ये इसे जनरल केस की तरह ट्रीट की करिए, अभी हम इसे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसके रूल्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो हमने डायरेक्ट ले लिया प्लस माइनस, किस तरह से लिया है सर, क्या रूल्स होते हैं, तो वो सारे रूल्स आपको बताए जाएंगे अभी। तो एक क्लोज्ड सर्किट बना था ये यहां से यहां तक, इस पूरे क्लोज्ड सर्किट में सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ये है किरचॉफ सेकंड लॉ, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। इसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं, फर्स्ट लॉ को किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं, ठीक है। और जंक्शन लॉ इसे बोलते हैं, उसे लूप लॉ बोलते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट रूल, ये रूल हमें डिस्कस करने हैं। देखिए एक सिंपल सा रूल है, इसके बेस पर हम सर्किट में अंदर किस तरह से किसी चीज को पॉजिटिव लेने वाले हैं, किस तरह से नेगेटिव लेने वाले हैं, ये पूरी चीज डिफाइन हो जाती है। रूल क्या बोल रहा है, अराउंड एनी क्लोज्ड लूप वोल्टेज ड्रॉप इज टेकन नेगेटिव एंड वोल्टेज गेन इज टेकन पॉजिटिव। वोल्टेज में ड्रॉप अगर हो रहा है तो उसे लेना है नेगेटिव, और वोल्टेज में गेन अगर हो रहा है तो उसे लेना है पॉजिटिव। जैसे ये मान लीजिए एक सिंपल सा सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट बनाने के लिए हम इसके कॉर्नर्स को नाम दे देते हैं A B C D। तो लूप किसी भी तरीके से हो सकता है, ABCDA, ये तो हो गया हमारा क्लॉक वाइज लूप, या हम चाहें तो इसे एंटी क्लॉक वाइज लूप भी ले सकते हैं। लूप किसी भी तरीके का भी लिया जा सकता है और किसी भी पॉइंट से लिया जा सकता है। जैसे अभी हम ले रहे हैं ABCDA, ABCDA, आप चाहें तो इस लूप की डायरेक्शन को अपोजिट भी ले सकते हैं, और ए से शुरू करने की बजाय डी से शुरू कर सकते हैं, D C B A B D, कहीं से भी, बस लूप पूरा क्लोज्ड होना चाहिए। अब इस क्लोज्ड लूप में देखिए, लूप हम शुरू कहां से कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या लगी हुई है, बैटरी, और ये है दो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्यों लिखा हुआ है सर, क्योंकि इस बैटरी में से आई करंट जा रहा होगा, ये आई करंट, ये आर रेजिस्टेंस, तो इसके अक्रॉस V1 जो है ये एक्चुअल में I × R1 है। सेम यहाँ पर भी वोल्टेज, जो वोल्टेज ड्रॉप दिखाई दे रहा है या वोल्टेज गेन, अभी तो हमें नहीं पता वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या गेन हो रहा है, ये जो है ये V2 इज इक्वल टू करंट एक ही है पूरे सर्किट में, रेजिस्टेंस R2 इसके अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम ए से लूप को स्टार्ट किया है, तो ए पॉइंट से हम चलना शुरू करते हैं लूप की डायरेक्शन में। अब लूप की डायरेक्शन में जब हम चल रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं, कुछ चीज नहीं मिली, कोई चीज नहीं मिली, कोई चीज, यहां मिला एक रेजिस्टेंस। अब देखिए करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है सर्किट में, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये बैटरी ने करंट निकाला, ये इस तरह से फ्लो कर रहा है। ये करंट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके इधर आ रहा होगा। करंट कहां से कहां फ्लो होता है, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ। जब लूप को हम इस तरह चला रहे हैं तो लूप की डायरेक्शन इस तरह से जब आ रही है, तब हमें देखने को मिला कि करंट हमारा साथ में चल रहा है। तो जैसे जैसे लूप आगे बढ़ता जा रहा है इस डायरेक्शन में, वो दिखाई दे रहा है कि करंट भी साथ चल रहा है। करंट कहां से कहां चलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ। मतलब कि हम लूप में आगे बढ़े, पहले हम कुछ हायर वोल्टेज पे थे, अब लोअर वोल्टेज पे आ गए, हायर से आ गए लोअर। तो इस कंडीशन में इस वोल्टेज ड्रॉप को लेना है नेगेटिव, -V1। अब हम पहुंच गए बी पॉइंट पे, अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। फिर हमें दूसरा रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहां पर भी करंट लूप की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। देखिए लूप किस तरह से, इस तरह से घूमता हुआ आ रहा है, यहाँ लूप ऐसा आ रहा है, यहाँ ऐसा था, यहाँ ऐसा। अब इस लूप की डायरेक्शन में देखिए करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, इधर, इधर से इधर, मतलब कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव, तब तो रेजिस्टेंस को क्रॉस कर पा रहा है करंट। तो यहाँ पर भी हम पहले कुछ हायर वोल्टेज पे थे, अब लोअर पे आ गए, यहाँ हायर से लोअर आए। अब ये जो लोअर है ये हायर की तरह है, ठीक है। ये सेम वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक रहेगा, क्योंकि यहाँ बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब ये वोल्टेज और कम हो गया, इस तरफ आए, तो ये जो V1 हमने नेगेटिव लिया था, इस V2 को भी नेगेटिव लेंगे।
फिर लूप की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ कोई कंपोनेंट नहीं है, कंपोनेंट यहाँ मिल रहा है। अब देखिए ये बैटरी के टर्मिनल्स हैं, ये टर्मिनल कैसा है, नेगेटिव, ये टर्मिनल पॉजिटिव है, हम नेगेटिव से जा रहे हैं पॉजिटिव में, मतलब कि वोल्टेज का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। वोल्टेज अभी तक हम सीधा सीधा हायर से लोअर नीचे उतरते हुए आ रहे थे, अब हमें पहली बार मौका मिला है कि लोअर से हायर की तरफ हम जा सकते हैं, लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज की तरफ। तो ये जो बैटरी का वोल्टेज है इसे हमें ले लेना है इस बार पॉजिटिव। अब आगे सर्किट ही कंप्लीट हो गया, पूरा क्लोज लूप जो था वो ए से शुरू होकर ए पर बंद हो गया, तो इन सभी का सम होगा 0। इन दोनों को यहां ले आए तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। जो बैटरी पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है, वोल्टेज जो प्रोवाइड कर रही है उसका लॉस कहाँ हो रहा है, V1 के अक्रॉस और V2 के अक्रॉस। अब V1 और V2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू आई आर वन प्लस V2 इज इक्वल टू आई आर टू, और यहां से हम करंट I को निकाल सकते हैं V डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू। इस तरह से हमने जो क्लोज लूप फॉर्म किया इसे हम एंटी क्लॉकवाइज भी लेकर चल सकते हैं। अभी हमने क्लॉकवाइज में समझा, इसी चीज को हम सेम चीज को एंटी क्लॉकवाइज में भी समझ सकते हैं। एक बार उस तरह से और समझ लेते हैं, ये रूल अगर क्लियर हो जाता है तो अब फिर हम प्रॉब्लम्स आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस बार हम लूप की डायरेक्शन को अपोजिट ले लेते हैं। अब लूप की डायरेक्शन ये है हमारी, और चलना यहां से शुरू कर देते हैं, ए बी सी डी और ए। क्लोज लूप इस बार किस तरह से दिख रहा है, ए बी सी डी ए। देखिए लूप इस तरह से जा रहा है, तो ए से बी तक हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। इसमें से करंट इस तरह से निकाल लीजिए। सर करंट तो दिख रहा है, रेजिस्टेंस भी तो नहीं है। करंट अभी हमने देखा था कि करंट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो कर रहा था, यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है ना, जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं देखने को मिलेगा ए से बी तक हम आए तो। अब बी से जब हम सी की तरफ जा रहे हैं, ये देखिए, तब हमें दिख रहा है करंट अपोजिट जा रहा है। लूप की डायरेक्शन ये है और करंट अपोजिट है, मतलब हमने देखा करंट इस तरफ आ रहा है, ये लोअर है और ये हायर है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जा रहा है और हम जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब वोल्टेज का हो रहा है गेन। तो ये V2 को हम ले लेंगे पॉजिटिव। अब आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़े यहाँ हम लूप अब इस तरह से जाएगा, अब हम इस तरफ को जा रहे हैं तो हमें दिख रहा है करंट फिर अगेन हमारी डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो कर रहा है। इस वजह से इसे भी हम ट्रीट करेंगे कि हम लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस V1 क्रॉस करते हुए अब आए हम बैटरी के पास, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव। देखिए लूप इस तरह से है, हम पॉजिटिव में अंदर जा रहे हैं और नेगेटिव पर निकल रहे हैं, मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो ये बैटरी का साइन आ जाएगा -V इज इक्वल टू 0। सारे कंपोनेंट खत्म हो गए, फिर से भाई इक्वेशन बन गई। तो दोनों में से किसी भी तरीके से लूप को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्लॉकवाइज चलते हुए भी और एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए भी। तो ये हमने समझ लिया किरचॉफ सेकंड लॉ। अब इस पर बेस्ड हम प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है, एक ऐसी प्रॉब्लम है, अभी हमने एक सिंपल सर्किट डिस्कस किया था। अब इस सर्किट में रेजिस्टेंस 3 लगे हुए हैं और बैटरी लगी हुई है 2। अगर प्रॉब्लम कुछ ऐसी होती, ये बैटरी लगी है 10 वोल्ट की, और यहाँ 2 ओम और यहाँ 3 ओम, तो हम इसे इजीली कर लेते। किरचॉफ लूप लॉ लगाने की बजाय V इक्वल टू आई आर से भी कर लेते, या फिर इधर नाम दे देते ए बी सी डी। यहां से करंट निकालते और बैटरी को बैटरी का करंट वापस कर देते। बैटरी से जितना करंट हमने पॉजिटिव टर्मिनल से निकाला घुमाते हुए लाए और नेगेटिव को वापस कर दिया। इस तरह का अभी हमने केस देखा था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इसमें दो बैटरीज लगी हुई हैं, दो क्लोज लूप बन रहे हैं। दो कैसे बन रहे हैं, इसमें तो एक ही दिख रहा है, यहाँ देखिए। एक तो ये लूप बन गया ए बी सी डी ए, और ये डी सी ई एफ, डी सी ई एफ डी। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या दोनों को चाहे तो एक को क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा लिया जा सकता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम जो है, दो बैटरी लगी हुई है, हम अलग अलग
लूप बना लेंगे। अब करंट किस तरह से लेना है, इसमें करंट कैसा फ्लो होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या सीन बन रहा था, हमने बैटरी से जितना करंट लिया उतना करंट बैटरी को वापस कर दिया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हम किसी भी बैटरी से करंट निकालें या दोनों बैटरी से करंट निकालें, हो सकता है हम यहाँ से I1 निकाल रहे हो और फिर इसे इस तरह से घुमा के इसे वापस कर रहे हैं, और यहाँ से निकाल रहे हैं I2 और इसे इस तरह से घुमा के वापस कर रहे हैं, या फिर I1 में से निकाल रहे हैं अकेला करंट, यहाँ I1 जा रहा है, यहाँ I2 जा रहा है। किसी भी तरीके से काम हम कर सकते हैं, लेकिन जिस बैटरी से जितना करंट निकालना है उतना करंट उसे वापस कर देना है। मतलब कि जैसे पहले केस में हमने इससे करंट निकाला तो इसे वापस कर दिया इसका करंट, यहाँ से करंट निकाला तो इसे वापस कर दिया, इसे नाम दे दिया ये I1 है और ये I2 है। ठीक है, या फिर अकेले 8 वाली से निकाल लीजिए, ये I करंट निकाला और ये जंक्शन मिला, तो ये जो I है ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये I1 बन गया और ये I2 बन गया। I2 ने इसे क्रॉस किया, यहाँ आया, और ये I2 यहाँ से I1 ने इसे क्रॉस करके यहाँ आया, I2 भी यहाँ आके मिल गया, ये I1 और I2 वापस मिल गए और ये बन गया I। ठीक है, अब अलग अलग तरीके से करंट निकालने में सिर्फ एक चेंज आ सकता है कि पॉजिटिव वैल्यू मिल सकती है कहीं, या कहीं पर नेगेटिव, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम मिलेंगी। अगर कहीं पर नेगेटिव वैल्यू मिल रही है उसका मतलब है कि करंट की डायरेक्शन को इन्वर्ट कर दीजिए, सिर्फ इतना मतलब है। जैसे कि आंसर आ रहा है I इज इक्वल टू -3 एम्पियर कहीं मान लीजिए, और बैटरी में करंट हमें दिख, वायर में करंट इस तरह से दिख रहा है, तो इसका मतलब है अगर नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो इस डायरेक्शन को इस तरह से कर दीजिए, ये है इसका मतलब, है ना। सिर्फ ये बताता है कि करंट की डायरेक्शन हमने जिस तरह से ली है उसकी अपोजिट एक्चुअल में डायरेक्शन है, बाकी तरीके सभी सही है। तो हमें इस सर्किट में 8 ओम में से फ्लो करने वाला करंट फाइंड करना है। तो हमने 8 वोल्ट की एक बैटरी ली जिससे आई करंट निकाला। इसे करने के कई तरीके हो सकते हैं, उन तरीकों से आप ट्राई करके देखिए, है ना। जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा सेम रहेगा। डायरेक्शन के अलग अलग हो सकती है, तो वो मैंने आपको बता दिया तरीका किस तरह से काम करेंगे आप। तो ये आई जो है I1 और I2 में डिवाइड हो गया, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गई। अब देखिए, ये जो I2 है इसे मैंने यहां से घुमाते हुए ये जंक्शन बना लिया, यहाँ I2 आया और यहाँ इसे क्रॉस करके I1, दोनों मिल गए, I बना और I वापस चला गया। ठीक है, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसमें से I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस इसमें से I1 करंट फ्लो कर रहा है और ये वाले में से I2 करंट फ्लो कर रहा है। नाम दे देते हैं हम, ये A है, ये B है, C, D, E, F। तो लूप A B C D A, इस तरह से ली हमने लूप की डायरेक्शन A B C D A। इसे सिंप्लीफाई करें तो देखते हैं क्या होता है। ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो हम बैटरी में पॉजिटिव से घुस रहे हैं और नेगेटिव पर निकल रहे हैं, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें नेगेटिव लेना है, -8। फिर ये जो आई करंट है, देखिए आई इस तरह से निकला था, अब ये आई इस तरह से जा रहा है, मतलब यहाँ पर आई इस तरह से जा रहा है, और हमारी लूप की डायरेक्शन ए से बी की तरफ इस तरफ है, हम इस तरफ जा रहे हैं, करंट अपोजिट दिख रहा है, मतलब करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा, वोल्टेज गेन हो रहा है। तो यहाँ हो जाएगा +4I। ए से बी तक आ गए, अब बी से सी तक कुछ नहीं दिख रहा, सी से डी तक अगर हम आए तो देखिए एक 8 ओम का रेजिस्टेंस है और लूप की डायरेक्शन ये है और करंट इसके अपोजिट फ्लो कर रहा है I1। तो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन अगेन पॉजिटिव आएगा, +8I1। फिर इसके बाद कोई कंपोनेंट नहीं है, हम वापस से यहाँ पर पहुंच जाते हैं, इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए और नेगेटिव वाले को इस तरफ ले आइए, तो ये बचेगी I प्लस 2I1 इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं सेकेंड। अब दूसरा लूप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब सेकेंड लूप देखें, DE, EF, D, DE, D, DC है, DCDCEFD। आप एंटी क्लॉक वाइज
एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं ना, मैं दोनों को क्लॉकवाइज ले रहा हूँ। आप दोनों को एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को क्लॉकवाइज, एक को एंटी क्लॉकवाइज दूसरे को क्लॉकवाइज, किसी भी तरह से ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए, डी से सी की तरफ जब हम जा रहे हैं तो लूप की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन भी सेम है, मतलब कि ये हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ हम जा रहे हैं करंट, क्योंकि हायर टू लोअर फ्लो करता है। तो ये करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन आएगा नेगेटिव। करंट है I1 और रेजिस्टेंस है 8, -8I1। फिर आगे बढ़ रहे हैं सी से ई की तरफ, कोई कंपोनेंट नहीं है। ई से एफ की तरफ जब हम आ रहे हैं इस तरफ, तो यहाँ पर करंट I2 इस तरफ फ्लो कर रहा है और लूप की डायरेक्शन ये है, मतलब कि करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन आएगा पॉजिटिव। करंट कितना है, I2 है, ये वाले रेजिस्टेंस में से +6I2। फिर बैटरी दिख रही, बैटरी में हम नेगेटिव में अंदर जा रहे हैं, पॉजिटिव पे निकल रहे हैं, मतलब वोल्टेज का गेन हो रहा है +6। और यहाँ पहुंचे तो लूप खत्म। फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए और तब क्या, किस तरह से चीजें दिखाई देंगी हमें। पहले तो इस पूरी इक्वेशन को इस तरफ ले जाइए, 6 इज इक्वल टू 8I1 -6I2। 2 से डिवाइड करें तो 3 इज इक्वल टू 4I1 -3I2। अभी ये थर्ड इक्वेशन बन गए। 3 अननोन वेरिएबल्स हैं और 3 इक्वेशन है, I1 I2। हमें निकालना क्या है, इसमें से फ्लो करने वाला करंट I1। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन है इसमें हम I2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। I2 कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। I2 कितना हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू I माइनस I1। 3 इज इक्वल टू 4I1 -3I माइनस I1 से सिंप्लीफाई करें तो 3 इज इक्वल टू 4I -3I प्लस 3I1। तो ये क्या हो गया, 4I1 प्लस 3I1, तो 7I1 -3I। ये I और I1 में एक इक्वेशन मिल गई, I और I1 में दूसरी इक्वेशन ये है। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम्म, इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगी, 3I प्लस 6I1 इज इक्वल टू 6। इक्वेशन के दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया तो सेम है, कोई अंतर नहीं आया। अब इस इक्वेशन को यहाँ ले जाते हैं, तो इस तरफ इसमें लिखा है 3, इधर लिखा है 7I1, ये पॉजिटिव में है, और -3I है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 0। ये 13I1 इज इक्वल टू 9। I1 इज इक्वल टू 9/13। I1 ही वो करंट है जो इसमें से फ्लो हो रहा है, इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्स 0.69 एंड समथिंग। तो यहाँ पर करंट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये है हमारे पास। तो ये हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लिया है। अब इसी के साथ आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।